जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। सूर्य यानी कि हमारी आत्मा का कारक, सूर्य यानी कि हमारी ऊर्जा का स्रोत, सूर्य यानी कि हमारे जीवन में सफलता कितनी हमें मिलने वाली है, यश की स्थिति क्या रहने वाली है, कितना हमें सम्मान मिलने वाला है, कितना हमें राजकीय सहयोग मिलने वाला है, पिता के साथ हमारी कैसी बनने वाली है, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, लड़कियों की अपने पति के साथ उनका जीवन कैसा बीतने वाला है, पति उनके कितने सफलता प्राप्त करेंगे। इन सब के विषय में अगर हमें जानना होता है तो निश्चित तौर पे हमें सूर्य के इस पर्वत क्षेत्र को देखना होता है। सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य ऊर्जा का पुंज है। अगर ये हमारे लिए बेहतर है तो कभी भी किसी भी तरीके से हम अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करते, हम हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमेशा हमारे अंदर एक शक्ति बनी रहती है। अदरवाइज आप लो फील करेंगे। जिस भी व्यक्ति में कभी भी जब देखे कि आप सब कुछ होते हुए भी चीज़ें बिखरती महसूस हो रही है, एक डर के जैसी स्थिति आपके जीवन में बन रही है, या कारोबार के क्षेत्र में जिस तरीके से मेहनत की जा रही है उस तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित विकार आपके जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए नुकसान पहुंचाने का आपको कार्य कर रहे हैं। तो जब भी अगर हम हस्तरेखा देखते हैं या कुंडली देखते हैं तो पहले सूर्य को वहाँ पर स्पष्ट तौर पर काफ़ी गुड विवेचना इनकी करते हैं, ताकि वहीं से मोस्टली जीवन में क्या चाहिए, सफलता चाहिए, कैसा जीवन रहने वाला है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपके स्पष्ट तौर पे निकल के चली आती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा के द्वारा, तो इसके द्वारा हम जानेंगे कि आखिर हस्तरेखा में सूर्य की स्थिति कैसी हो तो आपके लिए इसे बेहतर माना जाता है, कैसी स्थिति होने पर ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है और उसे कैसे बेहतर किया जाए, इसके संबंध में आप जानेंगे। जब भी अगर आप हस्तरेखा अपनी देखते हैं तो दोनों हथेली को देखा करें, कभी भी एक हथेली से और कभी भी लिंग भेद करके, यानी कि स्त्रियों का फलाना हाथ और पुरुषों का फलाना हाथ, ये सब चोचले हैं, ये सब कम पढ़े लिखे बेवकूफ़ जो तथाकथित ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिष हैं उन लोगों के चोचले हैं, तो उनमें मत पड़े। जब भी देखी जाएगी दोनों हथेली देखी जाएगी, और जिस हाथ से आप काम करते हैं यानी कि खाते हैं या लिखते हैं, उस हाथ से आप वर्तमान में क्या चल रहा है जीवन में कर्म आधारित उसकी गणना करते हैं, और जो दूसरा हाथ आपका होता है उस हाथ से आप डेस्टिनी यानी कि प्रारब्ध में आपको क्या प्राप्त हुआ है उसकी गणना करते हैं। तो दोनों हाथ की देखने के पश्चात ही आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, अन्यथा आपकी जो प्रेडिक्शन होगी, आपका जो विश्लेषण होगा वो अधूरा और गलत होगा। इसके आधार पे आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, आप संशय की स्थिति में रह जाएंगे और जीवन को कहीं से भी आप सही करने की स्थिति की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पर्वत क्षेत्र को जानते हैं। देखो, जब भी पर्वत क्षेत्र की बात आती है तो कोई भी पर्वत क्षेत्र अगर अंदर की तरफ दबा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी को दर्शाती है। ऐसी स्थिति में वो पर्वत क्षेत्र पूर्ण बल नहीं लगा पाता, और जब पूर्ण बल कोई नहीं लगा पाएगा, अगर खेत ही कमजोर होगा, मिट्टी ही उर्वर नहीं होगी, तो उस पर फसल कैसी अच्छी जमेगी, या उस पर मान लो अच्छी फसल जम भी गई तो कितनी फसल जमेगी। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी काम करता है। अगर इसका जो ये पर्वत क्षेत्र है, ये पर्वत क्षेत्र कहीं से भी दबा हुआ है तो यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो इस कारण क्या होगा कि ये पूर्ण रूप से आपको सहयोग नहीं कर पाएगा। तो जब भी ऐसी स्थिति बने तो सूर्य से संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि जातक को निश्चित तौर पर करने चाहिए। उपाय आपको वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। अगर मान लो यहाँ की स्थिति सामान्य है, यानी कि उभार नहीं है, अंदर की तरफ दबा हुआ नहीं है, सामान्य स्थिति में है, तो एक सबसे बेहतर स्थिति है। क्योंकि सूर्य अगर बहुत ज़्यादा मार्गी हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा उभर जाएगा, तो वो परिस्थिति भी आपके लिए मुश्किलों को पैदा करने वाली होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर त्रिशंकु की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जो इनर लाइंस होती है, जैसे आप थंब इंप्रेशन आपका उभरता है ना, बिल्कुल उस तरीके से, तो वो लाइंस अगर इस तरीके की प्रकृति बना रखी है, चाहे किसी भी मोड़ पर हो, ऐसी प्रकृति स्पष्ट तौर पे हो और कहीं से भी एक खंडित ना हो, कम से कम 3 से लेकर 7 रेखा तक कोई खंडित ना हो, और स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से प्रकृति इसकी बन रखी हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपका प्रधान ग्रह हो जाता है, यानी कि आपके जीवन पर इनकी सीधी नज़र है, आप इनके नियंत्रण में जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में कुछ खास सावधानियां हमेशा बरतनी चाहिए और जीवन को हमेशा सही रास्ते की तरफ रखना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी किसी प्रकार के गलत कार्यों की तरफ अपनी नज़र नहीं बढ़ाना चाहिए, कभी भी छल कपट जैसी स्थिति जीवन में इन्हें नहीं लाना चाहिए, और हमेशा जो एक लक्ष्य बना ले, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाए, उस लक्ष्य पर से आपको नहीं डिगना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ज़बरदस्त ली जाती है। और अगर आप कहीं भी अंतिम दम तक भी अगर आप पीछे हट जाते हैं तो वहीं से आपके लिए परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जानते हो, जिसका सूर्य बेहतर है, महादशा भी चल रही हो ना, रविवार के दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, महादशा में भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों को ये बढ़ाने का कार्य करता है। तो जब भी त्रिशंकु की स्थिति अगर आपके इस पे आ रही है तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति है। इसके कारण आपके जीवन में क्या होगा, कभी भी
ऐसा नहीं होगा कि आप रोड पे आ जाएंगे और आपके सामने विकट कोई समस्या खड़ी आ जाए और भुखमरी की समस्या आ जाए, आपके पास घर का अभाव हो जाए, गाड़ी का अभाव हो जाए, कभी इन चीज़ों का अभाव नहीं होगा। और जीवन थोड़ा समय लेगा आफ्टर 28 29 रास्ते पर आने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन आएगा और लाइफ को स्टेबल कर देगा। लेकिन उससे पहले की लाइफ थोड़ी सी संघर्षमय स्थिति की तरफ रखने का कार्य करेगी। अब इनर लाइन से ऊपर आते हैं। अब कौन सी लाइन होनी चाहिए? तो सूर्य की अपनी एक रेखा होती है जो कि कुछ हाथों में आपको स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगी। इनकी स्थिति आपके केतु के का जो माउंट होता है वहां से आगे की तरफ बढ़ती है और इस क्षेत्र तक आती है। कई दफे आपके सूर्य के इस क्षेत्र से लेके नीचे की तरफ आएगी। कुछ हथेलियों में आप देखेंगे कि हृदय रेखा तक आते आते ये रेखा पूर्णतः समाप्त हो जाती है और दो भागों में विभक्त हो जाती है। कुछ हथेली में नीचे तक आती है। ये जहां तक जाएगी, रेखा का प्रकार कैसा है? देखो, रेखा का प्रकार देखना कितना महत्वपूर्ण होता है। मान लो ये क्षेत्र बहुत उर्वर है, ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, यानी कि सूर्य का पर्वत क्षेत्र स्ट्रांग है, कहीं से भी दबा हुआ नहीं है, उभरा हुआ नहीं है, सामान्य स्थिति में है, यानी कि बेहतरीन रूप से आपके लिए कार्य कर रहा है। अब इस पर रेखाएं कैसी है? यानी खेत उर्वर है तो फसल कैसी है? फसल अगर ऐसी होगी जिसमें दाने ही नहीं होंगे, कमजोर होंगे, कीड़े खाए हुए होंगे, तो ये क्या काम करेगा? ठीक है, जो बेस का यूज है वही होगा, लैंड की कीमत अच्छी मिलेगी, लेकिन इस पर कुछ है नहीं तो उसकी कीमत नहीं मिलेगी ना। तो इसका स्ट्रांग होना वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर लाइन ज़्यादा चौड़ी ना हो, ज़्यादा छिछली ना हो, तो ये स्थिति अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी होती जाएगी ना, एक या एक से ज़्यादा लाइन, तो आपको विभिन्न प्रकार की आंतरिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ ले जाएगी। गले से ऊपर के भाग में समस्या होगा, बोन्स रिलेटेड इश्यूज आपके जीवन में आएंगे। इसके अलावा सम्मान की कमी होगी, अपमान की वृद्धि होगी, आपके खिलाफ षड्यंत्र पीठ पीछे बनाने वालों की कमी नहीं होगी, आपसे जलने वालों की कमी नहीं होगी, आपके लिए गड्ढे खोदने वालों की कमी नहीं होगी। यहाँ पर अगर रेखाएं काफ़ी ज़्यादा टूटी बिखरी पड़ी होंगी तो वो भी समय समय पर आपके लिए मुश्किलों को खड़ा करने का कार्य करेगी। तो इस मामले में जातक को काफ़ी संभल के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और जो बाद में उपाय बताए जाएंगे उनको करना चाहिए। अब मान लो यहाँ की स्थिति ऐसी है कि काफ़ी स्ट्रांग है और बेहतर रूप से नीचे की तरफ चलती चली आ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जातक को कभी भी छिप के नहीं रहने देगी। ये जातक की आभा को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, जातक को प्रभावशाली बनाएगी, जातक को नीचे से उठा के ऊपर तक, यानी कि फर्श से उठा के अर्श तक ले जाने का काम करेगी। जातक अपनी मेहनत की बदौलत जीवन में वो मुकाम प्राप्त करेगा कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और ऐसा भी नहीं कि किस्मत इनका साथ देगी। सूर्य के साथ जो सबसे बड़ी बात है यही होती है कि वो आपको किस्मत पर से आपका यकीन हटवा देती है, आपसे इतनी मेहनत करवाती है ना कि सर का पसीना पैर से निकाल देगी और तब आपको दिलवाती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको छोड़ देगी कि तुम्हें करना है तो करो, नहीं, आपसे जबरन करवाएगी भी और आपको देगी भी। ऐसी स्थिति की तरफ ये ले जाने का कार्य करता है। तो जब ये रेखा अगर पूर्ण रूप से हो, कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कि टूटी ना हो, यव रेखा के साथ ना बनी हुई हो और स्पष्ट रूप से कार्य कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपको कभी भी नीचे नहीं छोड़ेगी, आपको चमका के ही छोड़ेगी। आपको जहां भी आप जाएंगे, खासकर इस मामले की अगर बात करें तो कला के क्षेत्र में लोग काफ़ी विकास करते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों में और पॉलिटिकल चीज़ों में ये लोग काफ़ी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों में जैसे रक्षा संबंधी कार्यों में भी लोग काफ़ी आगे देखे गए हैं। खासकर गवर्नमेंट जॉब 90% तक जो सिचुएशन है अच्छी रहने पर ये लोग सरकारी सेवा में और राजकीय सम्मान को ही प्राप्त करते हैं, राजकीय सहयोग को ही प्राप्त करते हैं, यानी कि सरकारी संसाधनों का दोहन और उनके द्वारा अपने कार्यों को आगे बढ़ाना, उनके द्वारा अपनी आजीविका को चलाना की स्थिति इनके जीवन में बनी होती है। अब क्या होगा कि नीचे की स्थिति को अगर देखोगे तो यहाँ पर यव रेखाओं के साथ अगर ये आगे की तरफ बढ़ी है, यानी कि गोलपिंडी की स्थिति हो या एक मकई के दाने की जैसी या चावल के दाने की जैसी स्थिति बन के आगे की तरफ बढ़ी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? एक घाव के जैसे काम करेगा। ठीक है, यानी कि उसे कमजोर करने का कार्य करेगा, अंदर ही अंदर चूसेगा। चूसेगा मतलब क्या हुआ? आपकी काबिलियत जो है ना उसे कहीं और, आपके ध्यान को कहीं और लगाएगा। ध्यान अब और लगाएगा कैसे? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बाकी ग्रहों की स्थिति। बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है? खासकर चंद्र की स्थिति, वो आपके दिमाग को भटका तो नहीं रहा है। शुक्र की स्थिति, वो आपको विपरीत लिंग की तरफ तो नहीं झुका रहा है, आपको धन की तरफ तो सीधे नहीं बढ़ा रहा है। देखो, ये स्थिति अच्छी है और शुक्र यहाँ पर बहुत प्रबल है, तो क्या होगा? ऐसे लोग बड़े पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक नंबर के यास होंगे और किसी न किसी तरीके से इधर 2 नंबर का धन कमाने की चेष्टा करेंगे। उन्हें इज्जत की कोई परवाह नहीं रहेगी, बड़ा ऊपर से देखने में बड़ा मान सम्मान रहेगा, नीचे अंदर ही अंदर वो खोखले होंगे। ऐसे होंगे जिन पर मतलब एक तरीके से कहे तो कोई थूक भी ना रखे, ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। अंदर से बहुत गए गुजरे लोग होते हैं और वैसे लोग सफ़ेद पोश होते हैं और आपको अरबपति खरबपति के रूप में दिखेंगे, लेकिन आंतरिक इज्जत उनकी कुछ नहीं होती। तो ऐसी स्थिति को भी बढ़ाने का कार्य करता है। जब ये विकृत अवस्था को प्राप्त कर ले, दूसरे ग्रह
इतने स्ट्रांग हो जाएं और ये भी यहाँ कहीं से भी कमज़ोर होने की स्थिति में ना हो। तो जब पूर्ण हस्तरेखा का अवलोकन करते हैं तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि यहाँ पर किसका प्रभाव फिलहाल ज़्यादा चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके लाभ और नुकसान आपके जीवन को प्राप्त होते हैं। अब मान लो जो साधारणतया लोगों के हाथों में पाई जाती हैं उन रेखाओं के विषय में हम बात करते हैं। वो रेखाएं यहाँ पर इस तरीके से होंगी, थोड़ी सी होंगी, आगे पीछे की तरफ बढ़ रही होंगी, टूटी फूटी रेखाएं होंगी, कुछ इधर से आ रही होंगी, कुछ उधर से अनबने भाव से आ रही होगी कि चलो यार ज़िंदगी है, टाइम पास कर लेते हैं कुछ दिनों को। ये स्थिति क्या है, जब भी नीचे की तरफ आएगी ना ये स्टेबल करेगी लाइफ को। 24, 25, 26 होते होते बंदा कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, शांति प्रिय ज़िंदगी जिएगा, छोटी मोटी अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, 10,000, 20,000, 50,000 करता रहेगा और ज़िंदगी को आगे की तरफ ले जाएगा, इधर उधर ज़्यादा करेगा नहीं। इसके अलावा गृह सुख और पिता के साथ इसके संबंध ठीक ठाक बने रहेंगे। लेकिन यही परिस्थिति जब ज़्यादा टेढ़ी होने लगे, बुद्धि की तरफ जाने लगे, तो ये दिमाग ज़्यादा लगवाने लगती है और जब दिमाग ज़्यादा लगने लगेगा तो आपके दुश्मन हजार होने शुरू हो जाएंगे और आपके लिए मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर देंगे। तो उस स्थिति में व्यक्ति को सोचना कम चाहिए, बोलना कम चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि आप बाहरी दबाव में न रहें, अपना काम करें, घर में पैसे ले आएँ, चुपचाप शांति से जीवन जिए तो आपके लिए अच्छा है। अन्यथा आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले कम नहीं है। आपको कभी कभी लगेगा कि बस मैं ही पैसा कमाता हूँ तो लोगों को दिखता है और लोग कमाते हैं तो क्यों नहीं दिखता उन्हें, सब मुझे ही नजर लगाने को बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि ये सूर्य भी आपके लिए ऊहापोह की स्थिति में है, उसे ही पता नहीं है कि पूर्ण रूप से क्या चीज़ें हो रही है। क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति होगी ना, ये दबा होगा, कहीं ना कहीं इसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, कहीं ना कहीं इनेमी लाइंस यहाँ पर आ रही होंगी, कहीं ना कहीं जो इनर लाइंस है ना वो अंतर में टूटी पड़ी होंगी। खासकर 1 से लेकर 7 महीन रेखाओं के मध्य में कोई जोर की स्थिति आ जाए तो उस स्थिति को बढ़ाने का कार्य करेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर मान लो कि टूटी फूटी नहीं है, ठीक है, सीधी रेखा चल पड़ी है तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर लड़कियों के हाथ में है तो उनके पति अच्छे कमाने वाले होंगे, अच्छा स्टेबल घर होगा, जो ही आमदनी होगी अच्छी होगी। अगर लड़कियों के हाथ में ये रेखा बहुत बड़ी स्थिति में आ गई होगी तो उनके पति बहुत ऐश्वर्यवान होंगे, बहुत सुख सुविधापूर्ण होंगे, काफ़ी अच्छा ससुराल होगा जहां धन की स्थिति काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। और लड़की का पैर जैसे ही उस घर के आंगन में पड़ेगा, लड़की की भी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसकी भी किस्मत पलटी मार देगी और वो भी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेगी। वो जैसी दक्षता उसकी रहेगी पढ़ाई लिखाई वगैरह जो भी चीज़ में, उस चीज़ में उसी प्रकार से वो अनंतर विकास करेगी और बहुत ज़्यादा आगे तक चली जाएगी। इनफैक्ट कि उनके नाम से स्कूल का नाम जाना जाएगा कि फलाने का ससुर और फलाने का पति, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए लड़की की हृदय रेखा, सूर्य रेखा और विवाह संबंधी जो सहायक रेखाएं हैं उनको देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा उनकी शुक्र और चंद्र की रेखाओं को भी देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इन सारे सबको अगर देख लेते हैं ना तो वहाँ से आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हर एक तरीके से लड़की स्टेबल रहेगी या नहीं, या कहीं दिमाग उनका भटकेगा तो नहीं, वो आजीविका के लिए किन साधनों का प्रयोग करेंगी, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगी, उनकी महत्वाकांक्षा की स्थिति कैसी है, जीवन में उस सफलता, संस्कार, मूल्य, नीति, नियम, इन सब के प्रति उनके क्या विचार हैं, इनके बारे में आप स्पष्ट तौर पे वहाँ से समझ सकते हैं। इसके अलावा लड़की की भी अगर टूटी फूटी हो तो जैसा बताया गया है उसी अनुरूप जीवन में उसके फल जातक को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके लिए त्रिभुज की एक स्थिति आ जाए काफ़ी अच्छा है। तत्कालिक धन लाभ की स्थिति ये पैदा करती है, होने को कभी भी यहाँ पर आ सकती है, लेकिन इसका यूज जब भी महादशा होगी उस समय इसका प्रभाव आपको वहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर स्क्वायर का साइन आ जाता है ये भी आपके लिए काफ़ी शुभ है। इससे भी जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ती है और आप जिस भी रोजगार में जाएंगे वहाँ लंबे समय तक टिकेंगे और वो आपके परिवार को उन्नति का कारण बनेगा और इस धन से ही आपका गृह और वाहन संबंधित सुखों की प्राप्ति आपके जीवन में होगी। उसके लिए मंगल को भी देख लेना और शुक्र को देख लेना वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर त्रिशूल की स्थिति पैदा हो जाती है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, कैसी भी स्थिति पैदा हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी है। ऐसी स्थिति में जातक को कुछ खास उपाय करनी चाहिए जिससे जातक को काफ़ी लाभ होगा और जातक और भी ज़्यादा उन्नति करने की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि जब भी त्रिशूल की स्थिति बनेगी जातक को किसी और से फायदे की स्थिति यहाँ पर बनती चली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर यव साइन बन जाए कहीं से भी टेढ़ी टाढ़ी तो ये आपके लिए नुकसान का कारण है। आपकी प्रसिद्धि को, आपके बल को कमज़ोर करने का कार्य करेगी, आपको मुश्किलों में फंसाने का कार्य करेगी, आपको आलस्य की तरफ ले जाने का कार्य करेगी और आपके मन में लोभ, मोह, छल को, क्रोध जैसी स्थिति को भड़काने का काम करेगी, जिस कारण आप सही तरीके से जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग स्वाभाविक तौर पर बहुत अच्छे आइडियाज़ वाले होते हैं, इन्हें हमेशा लगता है दूसरे का धन और अपनी बुद्धि हमेशा इन्हें ज़्यादा लगता है, लेकिन
जीवन में अगर रेखाओं की स्थिति बेहतरीन रही तो जीवन में बहुत कुछ ये प्राप्त कर लेंगे। और मान लो टूटी फूटी है, मुश्किल स्थिति में है, तो आप लोगों को सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए। ये विषय बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्ट में समझाया है थोड़ा सा भी आपको, क्योंकि जब पर्सनली किसी की पाम एनालाइज करता हूँ तो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्रीफ करके देखी जाती है यहाँ पे, ताकि मोटे तौर पे आप लोग समझ सको, इसलिए इतना बताया है। तो क्या उपाय करना चाहिए, कैसी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी? देखो, सूर्य के लिए, सब लोगों के लिए मात्र एक ही उपाय ऐसा है जो बताऊंगा, जो कि सबके लिए बेहतर कार्य करेगा। उसमें है सूर्य के जो मुख्य पवित्र 12 नाम हैं, उनका निश्चित तौर पे रोज स्नान आदि पश्चात उनका जाप होना चाहिए, उनका स्मरण व्यक्ति के लिए होना चाहिए। इसके अलावा सूर्य को जल देने का कार्य भी सब लोग कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति विशेष के अनुसार उनके बाकी पर्वत क्षेत्र जो भी यहाँ पर है, जो भी कुंडली की स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो अलग अलग उपाय उन्हें बताए जाते हैं। सबको एक जैसे उपाय नहीं बताए जा सकते, ठीक है। पेशेंट वाइज ट्रीटमेंट होती है, सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। किसी का सूर्य अच्छा है तो बुध खराब है, अब किसी का दोनों खराब है, तो वहाँ पर बदल जाएगी रेमेडीज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देते हैं। तो एक ऐसा है जो कि सबके लिए काम आएगा, उसमें है सूर्य के पवित्र 12 नाम, जिसमें ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकारे नमः, ओम भास्कराय नमः। इनका जाप नित्य निरंतर स्नान आदि पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके और व्यक्ति को इनका नाम स्मरण करना चाहिए। दिन में भी जब भी जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। बस ठाकुर जी का नाम लेते रहो, सूर्य देवता का नाम लेते रहो। आदित्य हृदय श्रोतम का भी पाठ कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी उचित काम करेगा। इसके अलावा शिव जी का भी जलाभिषेक कर सकते हैं, रसाभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये भी आपके लिए वहाँ पर पुण्यशाली होगा और बेहतर करने वाला होगा। और मन से हमेशा स्वच्छ रहे, बस यही सोचे, 4 दिन की ज़िंदगी है, निकल लेना है। कौन से यहाँ खूटा गार के रहना है, तो खुश रहो ना। दुखी होने से कुछ बदलने वाला नहीं, तो खुश ही रह लेते हैं। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।